नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस वार्ता। केजरीवाल ने पुजारियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पुजारियों को 18,000 रुपए वेतन मिलेगा। इसके लिए कल से पंजीकरण शुरू होगा। कल केजरीवाल स्वयं हनुमान मंदिर जाकर पंजीकरण कराएंगे। केजरीवाल ने बताया कि इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इसके तहत गुरुद्वारा के ग्रंथी को भी 18,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। भाजपा से अनुरोध है कि पुजारियों व ग्रंथी के पास पंजीकरण कराने के लिए पुलिस नहीं भेजे, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। केजरीवाल ने कहा, इन लोगों ने महिलाओं के लिए हो रहे पंजीकरण को रोकने की कोशिश की, मगर पंजीकरण हो रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा को अभ्यर्थी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने रविवार को अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके विरोध में सोमवार 30 दिसंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। छात्र पुनर्परीक्षा से कम पर बात मानने को तैयार नहीं है। बिहार बंद का असर दरभंगा में भी दिखा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में दरभंगा से दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन को दरभंगा स्टेशन पर ही रोक दिया। दरभंगा स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने रेल की पटरी पर उतरकर जमकर विरोध जताया है। कई छात्रों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के खिलाफ राज्य के छात्रों का रोष बढ़ता ही चला जा रहा है। छात्र 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह के निधन की खबर आ। उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कर्नाटक के बेलगाम में बैठक चल रही थी, लेकिन पूर्व पीएम के निधन का समाचार मिलने के बाद बैठक को तुरंत समाप्त कर दिया गया। अगले दिन होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। पार्टी की तरफ से 7 दिनों तक किसी भी तरह के आयोजनों को नहीं करने का भी ऐलान कर दिया गया। अब पार्टी 3 जनवरी से फिर से अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। बेलगाम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो फैसले हुए, उन पर 3 जनवरी से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। पार्टी 3 जनवरी से जय बापू, जय भीम और जय संविधान अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया था। दरअसल इस अभियान का ऐलान कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हुआ था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते इसे टाल दिया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत पार्टी रैलियां आयोजित करेगी। 26 जनवरी 2025 को डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म स्थान महू, मध्य प्रदेश में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। 25 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 तक देश भर में संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दे। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में अपने भाषण में अमित शाह ने कहा था, मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह के इस बयान पर पूरा विपक्ष बेहद नाराज दिखाई दिया। एनडीए में भी बीजेपी को समर्थन नहीं मिल। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में साल भर तक आंदोलन की तैयारी कर ली। पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते, कांग्रेस इस लड़ाई को नहीं छोड़ेगी। मणिपुर में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने इम्फाल ईस्ट और कांगपोकपी जिलों में बने बंकरों को नष्ट कर दिया है। मणिपुर पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। ये बंकर थमनापोकपी और संसाबी गांवों की सीमा से लगे इलाकों में बनाए गए थे, जहां से पहाड़ियों पर रहने वाले बंदूकधारी निचले इलाकों के गांवों पर हमला कर रहे थे। इसके अलावा 5 दिनों से सेना पुलिस का जॉइंट सर्च ऑपरेशन भी चल रहा था। सेना ने 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक इम्फाल ईस्ट, टेंगनोपाल, यांगियांग पोकपी और चूराचांदपुर से 9 हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। नए साल में कश्मीर में और अधिक बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) ने 3 से 6 जनवरी के बीच घाटी में मध्यम से भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। 3 से 6 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आएगा। 4 जनवरी को इसकी तीव्रता अधिकतम होगी। मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है। जो लोग पहाड़ों पर घूमने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें सरकार की सलाह का पालन करना चाहिए। सरकार की तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच फिसलन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लोगों को पहाड़ों पर जाने को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। चिल्लईकला कश्मीर घाटी के लिए 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि है। नियमित अंतराल पर जलाशयों का जमना और बर्फ के ढेर चिल्लईकला के मुख्य आकर्षण है। चिल्लईकला 21 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच रहता है।
इसके बाद 31 जनवरी से 19 फरवरी तक चिल्ली खुर्द और उसके बाद 10 दिनों की अवधि का आखिरी और सबसे छोटा चिल्ली बाचे होता है। भीषण शीतलहर के चलते मशहूर डल झील पहले ही जम चुकी है। इससे पहले भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए उड़ानें भी स्थगित कर दी गई थीं। यहाँ तक कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया था। अब हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन शायद लंबे समय तक ऐसा न हो। वर्ष 2024 के खत्म होने में 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। उसके बाद ये कैलेंडर इतिहास का हिस्सा हो जाएगा। इस कैलेंडर ने लोगों को कई यादगार पल दिए हैं, जिसमें कुछ सुखद है तो कुछ पीड़ादायक। इस दौरान अंतरिक्ष से देखे गए साल की मुख्य बातों पर हम नजर डाल रहे हैं, जिसमें राम मंदिर निर्माण, ओलंपिक, पश्चिम एशिया में युद्ध, जंगल की आग और भूस्खलन जैसे घटनाओं की तस्वीरों के साथ और बहुत कुछ है। साल 2024 की शुरुआत अयोध्या से हुई, जहां राम मंदिर के लिए लंबे समय से चल रहे इंतजार पर पूर्ण विराम लगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसका लाखों ने सीधा प्रसारण के माध्यम से अपने घरों, कार्यालयों और दुकानों से देखा। इस भव्य आयोजन के गवाह 2 उपग्रह भी थे, जिन्होंने सितारों से सजे समारोह स्थल का विवरण कैद किया। पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठी टीएमसी पार्टी के एक स्थानीय नेता शेख शाहजहां पर यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोप लगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मार्च में एक दुखद घटना सामने आई। दरअसल 26 मार्च को एक मालवाहक जहाज मैरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया, जिससे पुल टूटकर नीचे नदी में गिर गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय नागरिक थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 की शुरुआत में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप सामने आने के बाद पहली बार सोमवार को संदेशखाली पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा, संदेशखाली में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया। यहां बुरे लोगों को मत बुलाओ, उनके प्रभाव में मत आओ। ममता ने कहा, मुझे पता है कि यहाँ फर्जी खबरें फैलाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया है, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। फर्जी चीजें ज्यादा नहीं चलती। मैं चाहती हूँ कि संदेशखाली के लोग दुनिया में नंबर 1 बने। हमें साजिश, धमकियों और फर्जी लोगों को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा, भाजपा के पास बहुत पैसा है। ये पैसा अच्छे स्रोतों से नहीं आया है, इसलिए उस पैसे को मत उठाओ। यह कुरूपता और झूठ की पार्टी है। उनके झूठ से प्रभावित मत हो। अगर संदेशखाली में कुछ भी होता है तो मुझे 1 सेकंड में पता चल जाएगा। अगर मैं, दीदी, आपसे कुछ वादा करती हूँ तो मैं उसे जरूर पूरा करूँगी। मैं यहाँ के लोगों का चौकीदार हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान कहते हुए कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आतंकवादी वोटों के कारण सांसद बने हैं। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ये बयान पुणे जिले के सासवड़ गांव में दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व की सरकार है। नितेश राणे ने कहा, केरल एक मिनी पाकिस्तान ही है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोटिंग करते हैं। सभी आतंकवादियों को जोड़कर ही यह लोग सांसद बने हैं। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा चर्चा में है। नीतीश 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं, जिसे लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो वहीं उधर बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने भी मार्च निकालकर सीएम आवास घेरने की कोशिश की। बिहार में जारी प्रगति यात्रा और तमाम सियासी सुगबुगाहट के बीच सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच। नीतीश की इस यात्रा को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो वहीं बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई। दिल्ली पहुंचते ही अपने हेल्थ चेकअप के बाद नीतीश ने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की। नीतीश 2 दिन की दिल्ली यात्रा पर है। बता दें कि नीतीश की यह यात्रा इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि हाल ही में बिहार के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसलिए वह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इस दौरान दिल्ली में नीतीश के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई क्योंकि प्रशासन के मुताबिक बीपीएससी को लेकर दिल्ली में रह रहे बिहार के छात्र नीतीश के दिल्ली आवास का घेराव कर सकते हैं। लेकिन इस बीच बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान से लेकर सीएम आवास तक मार्च कर घेराव करने की कोशिश, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने बैरिकेड्स लगाकर उन अभ्यर्थियों को रोकने का काम किए। वहीं इस घेराव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने छात्रों के बीच पहुंचकर उनका समर्थन कर दिया। अब एक ओर जहां नीतीश अपनी राजनीतिक भागदौड़ में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थी लगातार नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अब जहां एक ओर सभी की नजर नीतीश के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन पर भी रहने वाली है, तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों ने भी मांगे न माने जाने पर 1 जनवरी को बिहार बंद बुलाया है। मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि पर बीजेपी ने जिस तरह की भावनाएं दिखाई,
वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पार्टी किसी कांग्रेस नेता को मरने के बाद अपने पाले में लाने के लिए करती। शायद इसलिए ही कांग्रेस सचेत थी। पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी के साथ जैसा बर्ताव हुआ वैसा मनमोहन सिंह के साथ नहीं किया गया। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।